आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजवीर यादव फिजिक्स पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आज बात करेंगे 2018 के भौतिक विज्ञान के पेपर की। तो देखिएगा 2018 का पेपर है भौतिक विज्ञान का। पहला क्वेश्चन देखिए इसका। उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक जूल बटे कूलाम है और बताइए कि यह राशि सदिश है या अदिश। क्लियर। तो आपको ध्यान हो जूल बटा कूलाम विभव का मात्रक होता है, इसलिए लिख दिया हमने जूल बटे कूलाम मात्रक विद्युत विभव या विभवांतर का होता है। यह एक अदिश राशि होती है। नंबर 2, अतिचालकता को परिभाषित कीजिए। 1 नंबर का है। अतिचालकता क्या होती है? वे पदार्थ जिनका वैद्युत प्रतिरोध अत्यल्प तापों पर लगभग शून्य हो जाते हैं अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं और पदार्थों के इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, धारामापी के लिए दक्षतांक की परिभाषा लिखिए। देखो इसमें 1 नंबर का था। किसी धारामापी में एकांक विक्षेप उत्पन्न करने के लिए आवश्यक धारा को उस धारामापी का दक्षतांक कहते हैं। मतलब कि जो धारामापी के अंदर जो साइन बने रहते हैं ना, इस प्रकार डैश 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 डैश, जो उसमें खाने बने रहते हैं, उसमें एक खाना उसमें करंट फ्लो हो जाए, उस एक खाना करंट बहाने लायक जो धारा होती है उसे उसका दक्षतांक कहते हैं। तो दक्षतांक होता है बेटा धारा अपॉन विक्षेप। अगला सवाल देखो, एक लोहे चुंबकीय पदार्थ के लिए BH वक्र बनाइए। तो BH वक्र ये आपने थ्योरी में पढ़ा होगा अच्छे से। इस प्रकार का वक्र क्या है? BH वक्र होता है। अगला सवाल है, प्रत्यावर्ती धारा को शिखर मान से शून्य तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए और प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। ये हमने दे रखा। देखो इसका उत्तर देखिएगा, आवर्तकाल T बराबर 1/f होता ही है, यह बराबर 1/50 सेकेंड होता है। शिखर मान से शून्य तक पहुंचने में लगा समय इसके आवर्तकाल के 1/4 के बराबर होता है। क्लियर। मतलब कि जैसे देखो, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो शिखर मान मिलेगा, और ये यहाँ तक एक आवर्तकाल होता है, तो ये तो आवर्तकाल का आधा और ये आधे का भी आधा, तो 1/4 के बराबर होता है। या T बराबर T/4 या फिर 1/50 गुणा 4। T का मान क्या होता है? 1/50, 50 गुणा 4 या 1/200 बराबर 0.5/100 बराबर 0.005 सेकेंड। या T का मान हो गया 5 × 10⁻³ सेकेंड या 5 मिली सेकेंड। अगला सवाल, मेलस का नियम लिखिए। जब अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक तथा विश्लेषक से गुजरता है तो पारगमित प्रकाश की तीव्रता I ध्रुवक तथा विश्लेषक के मध्य कोण थीटा की कोज्या के वर्ग अर्थात कोस स्क्वायर थीटा के समानुपाती होती है, अर्थात I प्रोपोर्शनल कोस स्क्वायर थीटा या I बराबर I0 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ I0 क्या है? नियतांक है, और इसे कहते हैं मेलस का नियम। अगला, किसी धातु के लिए कार्यफलन से क्या तात्पर्य है? किसी धातु की सतह को प्रदान की गई वह ऊर्जा जिसे पाकर उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर निकल जाएं, कार्यफलन ऊर्जा कहलाती है। अगला सवाल है, 10⁴ वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य को ज्ञात कीजिए। देखो, इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होती बेटा λE बराबर 12.27/√V एंगस्ट्रॉम। प्रश्न हमें कह रहा है कि V का मान 10⁴ वोल्ट है, ये यहाँ रख दीजिए। सोल्व करोगे तो ये उत्तर हमें प्राप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन, कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED बनाने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले किसी एक अपमिश्रित अर्धचालक का नाम लिखिए, और वो अर्धचालक है बेटा गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड। LED बनाने के लिए जो अपमिश्रित अर्धचालक होता है उसका नाम है गैलियम आर्सेनाइड और फास्फाइड, GaAs और P। क्लियर। अगला सवाल देखो, एकल स्लिट द्वारा विवर्तन में तीव्रता वितरण का वक्र बनाइए, और ये वक्र है इस प्रकार से। जैसे देखिए I का वक्र हम देख रहे हैं। देखो यहाँ सबसे ज़्यादा तीव्रता रहेगी, आगे तीव्रता और कम, फिर और कम, लगातार तीव्रता क्या होती जाती है? विवर्तन में कम होती चली जाती है। तो यहाँ पाई 2 पाई 3 पाई ऐसा ग्राफ पहले भी पूछा हुआ है।
अगला सवाल देखो, एक समान दर से चलने वाली श्रृंखला अभिक्रिया के लिए न्यूटन गुणन गुणांक का मान 1 होता है बेटा। एक मतलब एक, जब न्यूटन गुणन गुणांक का मान 1 होता है तो इससे ये स्पष्ट होता है कि अभिक्रिया जो है वो समान दर से चल रही है और लगातार समान ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। आयाम मॉडुली तरंग का चित्र बनाइए 1 नंबर का, देखो, और ये है आयाम मॉडुली तरंग का चित्र। अगला सवाल देखो, कोई दो मैक्सवेल समीकरण लिखिए। मैंने यहाँ चारों लिख दिए हैं मैक्सवेल की समीकरणें। इंटीग्रेशन, फर्स्ट समीकरण तो है इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो बराबर ये सेकंड समीकरण है, ये थर्ड समीकरण है, ये फोर्थ समीकरण है। थर्ड समीकरण को पूरा लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, ये शायद डी बी अपॉन डी टी आता है, मेरे को ध्यान नहीं है ढंग से, आप देखना इसको नोट्स के अंदर कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। क्लियर। अगला सवाल देखो, 10 सेमी त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर विभव का मान 50 वोल्ट है। गोलीय कोश के केंद्र से 20 सेमी दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का सवाल आया था। देखो बेटा, आवेशित गोले की सतह पर विद्युत विभव Vs बराबर होता है के क्यू अपॉन आर, जो कि 50 वोल्ट होता है। ये Vs बराबर होता है के क्यू अपॉन आर की जगह 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 बराबर 50 वोल्ट। क्लियर। आगे देखो, गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर विद्युत विभव V बराबर होता है के क्यू अपॉन स्मॉल आर बराबर के क्यू 20 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। समीकरण नंबर 2। समीकरण 3 में समीकरण 1 का भाग देने पर V अपॉन वी एस बराबर होता है के क्यू अपॉन 20 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 बटे के क्यू। सोल्व किया तो हमें 25 वोल्ट प्राप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक चालक का प्रतिरोध x ओम है। वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर चालक का प्रतिरोध 3x ओम हो जाता है। चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक नियत है जिसका मान 0.4 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। ये 2 नंबर का है। देखो इसमें R0 बराबर क्या होता है x ओम, या RT बराबर है, सवाल में कह रहा है 3x ओम, या अल्फा बराबर है 0.4 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी, या RT बराबर R0 प्लस R0 अल्फा टी, या RT माइनस R0 बटे अल्फा R0 बराबर टी। और इस सारी वैल्यू जब इसमें रखेंगे, सोल्व करेंगे, तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला सवाल देखिएगा, किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हुए व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध प्राप्त कीजिए और आवश्यक परिपथ चित्र बनाइए। सवाल 2 नंबर का आया था, आप नोट से देखकर कर सकते हो। एम्पियर के नियम का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी आप नोट से देखकर कर सकते हो। 2 नंबर का आया था। अगला सवाल है, एक धारामापी का प्रतिरोध 99 ओम है। इसके पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए आवश्यक धारा 1 मिली एम्पियर है। यदि धारामापी के साथ 1 ओम का शंट जोड़ दिया जाए तो धारामापी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये 2 नंबर का है। देखो न्यूमेरिकल था ये, देखो समझते हैं क्या करना चाह रहे हैं। जी का मान सवाल ने हमें 99 ओम दे दिया है। आई जी का मान सवाल 1 मिली एम्पियर बता रहा है, जो 10 की पावर माइनस का 3 एम्पियर के बराबर है। या एस का मान 1 ओम के बराबर है, और आई का मान ये हमसे पूछना चाह रहा है। क्लियर। तो देखो यहाँ ये है जी धारामापी, और इसके पैरेलल में लगा हुआ एक शंट प्रतिरोध एस। आई धारा इसमें एंटर हो रही है, तो आई जी धारा इसमें एंटर होगी। यहाँ से आई माइनस आई जी धारा इसमें एंटर होगी। चूँकि दोनों पैरेलल में है तो दोनों पर पोटेंशियल जो वोल्टेज जो है इक्वल रहेगा। तो इसमें चूँकि आई माइनस आई जी गुणा एस लिखा जाएगा, और इसके लिए जी गुणा आई जी लिखा जाएगा। इसको जब सोल्व करते हैं तो आई का मान का फॉर्मूला ये हमें प्राप्त होता है। अब आई जी का मान 10 की पावर माइनस का 3 दे रखा है, जी का मान 99 दे रखा था, एस का मान 1 दे रखा है, आई जी का मान 10 की पावर माइनस का 3 दे रखा है। सोल्व किया तो ये 0.1 एम्पियर हमें प्राप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि लो चुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी ताप की परिभाषा लिखिए। आपको क्यूरी ताप की परिभाषा पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, वहाँ से देख सकते हो।
और कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी बोर मैग्नेट्रॉन वाला जो टॉपिक है वो वाला टॉपिक है, ये आप वहाँ से देख सकते हैं। एक वर्गाकार लूप की भुजा की लंबाई 4 मीटर है तथा यह 2.5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। लूप के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है। यदि लूप 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो क्षेत्र से धारा बाहर आ रही हो तो 1 सेकंड पश्चात लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का है। देखो भाई 4 मीटर लंबा ये वायर बता रखा है। ये वी अगर ये वी स्पीड से चल रहा है ना तो ये टी समय में इतनी दूरी पर, जैसे ये भुजा देखो, दोबारा देखो, ये वर्गाकार लूप है यहाँ से यहाँ तक का, क्लियर। इसमें ये वी टी है, मान लो वी वेग से गति कर रहा है तो टी समय में ये वी टी दूरी तय करेगा और अब ये यहाँ तक पहुँच गया। तो अब ये दूरी कितनी बच गई, अब 4 माइनस वी टी के बराबर रहेगी यहाँ से यहाँ तक की। तो देखो माना वर्गाकार लूप v मीटर पर सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र के बाहर निकल रहा है, तब t सेकंड में यह vt दूरी तय करेगा। तब वर्गाकार लूप का वह क्षेत्रफल जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है वो रहेगा a बराबर 4 v माइनस का v, 4 माइनस का vt, क्लियर। इस क्षेत्रफल से पारित चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी ए, या b की जगह हम 4 रख रहे हैं क्योंकि सवाल ने b का मान हमें दिया था। तो देखो b की जगह क्या कर दिया मैंने, a की जगह तो मैंने रख दिया 4 माइनस का vt, 4 माइनस का vt, और ये b की जगह b लिख दिया। चूंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस का डी फाई अपॉन डी टी होता है तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम तो 4 का तो हो जाएगा 0, इस v का करेंगे तो क्या बनेगा, बोलो, इस v का कर देंगे हम t के सापेक्ष, t का हो जाएगा सापेक्ष, तो 4vb बच जाएगा, तो इसलिए 4vb बच गया। आगे देखो v का मान 2 मीटर पर सेकंड है तथा b का मान 2.5 टेस्ला है। तो ये t का मान क्या है, 1 सेकंड। सोल्व किया तो e का मान 20 वोल्ट प्राप्त हो गया और यह समय पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की रेखाओं के अधिकतम तरंगदैर्घ्य एवं न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की रेखाओं के लिए 1/λ बराबर r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर होता है, क्योंकि बामर में 2 नंबर की होती है बामर, तो यहाँ 2 स्क्वायर हो गए। और अधिकतम तरंगदैर्घ्य कब प्राप्त होगी, जब n का मान कितना होता है 3, और न्यूनतम प्राप्त होगी जब n का मान होता है इन्फिनिटी, क्लियर। तो ये देखो 1/λ मैक्सिमम बराबर r, ये 3 रख दिया हमने यहाँ पर, ये 2 का स्क्वायर ऐसे कैसे, n का मान 3 रख दिया। सोल्व करेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम का मान 36/5r प्राप्त हो गया। और इसी प्रकार लैम्डा मिनिमम हम देखें तो ये हो जाएगा, n का मान इन्फिनिटी रखोगे तो 0 बन जाएगा 1/इन्फिनिटी, तो ये 4 हो जाएगा, तो r/4 बन गया लैम्डा मिनिमम का मान, ये 4/r। तो लैम्डा मैक्सिमम अपॉन लैम्डा मिनिमम को सोल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर 1.8 प्राप्त हो रहा है। अगला देखो, एक रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श में सक्रिय नाभिकों की संख्या 6 घंटे में अपने प्रारंभिक मान की 6.25% रह जाती है। रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श की अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का है। देखो n बराबर n0 का 6.25% या n0 6.25/100, सोल्व करें तो 625/100, सोल्व किया तो हो गया n0/16 या n0/2 की पावर 4, क्लियर। अब आगे देखो, n अर्धायु के पश्चात सक्रिय परमाणु की संख्या n बराबर n0/2 की पावर n होती है। तुलना अगर इसकी करें ना तो n बराबर क्या हो जाएगा 4 अर्धायु बराबर 6 घंटे, सवाल कह रहा है हमें, तो 1 अर्धायु बराबर 6/4 घंटे बराबर 1.5 घंटे। अगला क्वेश्चन, आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए, इसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। सवाल 2 नंबर का था। देखो ए है, तार्किक द्वार लॉजिक गेट्स क्या हैं। पहला, 2 डायोडों का उपयोग कर द्विनिवेशी एंड द्वार या एंड गेट का परिपथ चित्र बनाइए। दोनों क्वेश्चन आप नोट से देख सकते हैं।
24वां क्वेश्चन देखो, आकाश तरंग संचरण द्वारा प्रसारण की अधिकतम दूरी और एंटेना की ऊंचाई के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। 2 नंबर का है, ये भी आप नोट से देख सकते हो। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से क्या तात्पर्य है? एक बिंब उत्तल लेंस से 20 सेमी दूरी पर रखा है। यदि लेंस द्वारा 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो लेंस की फोकस दूरी को ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का सवाल है। प्रश्नानुसार u का मान 20 सेमी और m का मान 3 दे रखा है, तो m बराबर v/u होता है, यह v बराबर mu, यह v बराबर 60 सेमी। लेंस सूत्र कहता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। चिन्ह परिपाटी जब इस्तेमाल करते हैं तो u का मान भी माइनस में रहेगा और v का मान प्लस में रहेगा, और इसके आधार पर जब 1/f को सोल्व करते हैं तो हमें 15 सेमी प्राप्त होता है। द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है? द्रव्यमान क्षति व नाभिकीय बंधन ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए तथा इससे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का व्यंजक भी प्राप्त कीजिए। ये सवाल 3 नंबर का आया था। इसका आंसर भी आप नोट से देख सकते हैं। अगला देखिए, पीएन संधि के उत्क्रम अभिनति अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए प्रायोगिक व्यवस्था का परिपथ चित्र बनाइए। उत्क्रम अभिनति की अवस्था में पीएन संधि के लिए उत्क्रम भंजन की घटना को निम्नलिखित क्रिया विधियों द्वारा समझाइए। पहला है एवेलांसी भंजन और दूसरा है जेनर भंजन। क्लियर? ये भी आप नोट से देख सकते हो। अथवा एनपीएन ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ आधार विन्यास में अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने का परिपथ चित्र बनाइए। किसी ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ आधार विन्यास में धारा लाभ गुणांक तथा उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में धारा लाभ गुणांक के मध्य का संबंध स्थापित कीजिए। अगला सवाल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए। एक आवेशित चालक की सतह पर विद्युत बल एवं विद्युत दाब के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। ये 4 नंबर का था। संधारित्र में संचित ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? सिद्ध कीजिए कि 2 चालकों को जोड़ने पर उनके विभव में परिवर्तनों का अनुपात चालकों की धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र व दूरी के मध्य आरेख खींचिए। ये भी आप नोट से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा की एक विशेषता और एक दोष लिखिए। ये भी आपको नोट्स में लिखवा रखा है। शुद्ध प्रेरकत्व युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में निम्नलिखित के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। कौन कौन सा है? धारा का दार्शनिक लाभ और परिपथ का प्रतिघात और धारा का शिखर मान। क्लियर? शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ के लिए शक्ति आरेख बनाइए। ये सवाल है 1 + 2 + 1 = 4 नंबर का। ये भी आपको नोट्स में लिखवा रखा है। अथवा कह रहा है अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियों से क्या तात्पर्य है? एक एलसीआर परिपथ के लिए बैंड चौड़ाई ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रत्यावर्ती धारा व आवर्ती के मध्य वक्र में अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियों को दर्शाइए। 4 नंबर का है। ये भी पहले भी एग्जाम पूछा हुआ है और नोट्स में भी लिखा हुआ है, आप वहाँ से उतारो। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक 2 शर्तें लिखिए। नोट्स में लिख रखी हैं। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में तीव्रता वितरण का आरेख खींचिए। ये 4 नंबर का आया था। कंपन तल तथा ध्रुवण तल की परिभाषा लिखिए। निकोल प्रिज्म द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की कार्यविधि को समझाइए और आवश्यक चित्र बनाइए। ये सवाल 4 नंबर का आया था। तो इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है इसके सॉल्यूशन मैंने यहाँ नहीं लिख रखे हैं, क्योंकि ये नोट्स में आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएंगे। पहले भी पुराने पेपर्स में भी ये पूछे हुए हैं, इसलिए मैंने दोबारा यहाँ पर नहीं लिखे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इस पेपर का आपको मैंने 2018 तक के सारे पेपर करवा दिए हैं। अब 19 और 20 2 पेपर आपके लिए और बच रहे हैं, वो भी हम जल्दी करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।